दिल्ली के अंदर एक मस्जिद को आग लगा के जला दिया गया है और मस्जिद के इमाम का कत्ल भी कर दिया गया है। मस्जिद के इमाम का नाम मौलाना साद बताया जा रहा है। मस्जिद के इमाम की उम्र 19 साल है और कल रात मिडनाइट 50 से 60 लोग इस मस्जिद के अंदर गैर कानूनी तरीके से घुस गए और वहां पे जाकर मस्जिद के ऊपर फायर की और मस्जिद को नजर आतिश कर दिया है, जला दिया गया है, शहीद कर दिया है। और जो मस्जिद के इमाम थे, डिप्टी इमाम थे, जिनकी उम्र 19 साल थी, मौलाना साद, उनका भी कत्ल कर दिया है। और ये खबर दिल्ली के गुड़गांव सेक्टर 57 की अंजुमन मस्जिद बताई जा रही है। हालांकि अभी तक इस दंगे में 200 से ज्यादा दुकानों को जो है वो जला दिया गया है, कई सारे रेस्टोरेंट्स को जला दिया गया है। गुड़गांव और हरियाणा का जो ये सेक्टर है, इसके अंदर अभी कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगा शुरू हो चुका है और दोनों ग्रुप्स के बीच में बहुत बड़ा क्लैश है। 2 होम गार्ड्स का कत्ल कर दिया गया है, 2 सिविलियन का भी कत्ल हो चुका है, उसके साथ साथ 2 पुलिस के जवान हैं, उनका भी कत्ल कर दिया गया है। और ये दंगे के बीच में सब लोगों की मृत्यु हुई है। अभी तक कुल मिलाकर 4 लोगों का बताया जा रहा है, लेकिन कुछ न्यूज़ अपडेट ये भी कर रही है कि 6 लोगों की मौत हो चुकी है इस दंगे के अंदर। के अंदर एक जामिया मस्जिद को जला दिया जाता है और एक इमाम का कत्ल कर दिया जाता है। ये कल रात को मिडनाइट में एक बहुत बड़ा दर्दनाक वाक़या पेश आता है। नाज़रीन किराम, दिल्ली की एक बहुत बड़ी जामिया मस्जिद है, गुड़गांव के सेक्टर 57 में अंजुमन मस्जिद इसका नाम बताया जा रहा है। और यहाँ पर एक डिप्टी जो इमाम थे, उनका नाम जो है वो साद बताया जा रहा है, मौलाना साद, जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है। और मौलाना साद का कत्ल कर दिया जाता है। हालांकि इतना ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ कई सारे लोगों को शदीद तौर पे ज़ख्मी भी कर दिया जाता है। 50 से 60 लोग जो हैं वो एकदम से मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं, मस्जिद पे फायर करते हैं, उसके बाद नज़र आतिश कर दिया जाता है मस्जिद को, यानी कि मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। और जो मस्जिद के इमाम थे, डिप्टी इमाम थे मौलाना साद साहब, जिनकी उम्र 19 साल है, उन्हें भी जो है वो शहीद कर दिया जाता है। हमारे पास ये इत्तला निकल कर आ रही है कि 80 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया है, 40 केस अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और ये जो वायलेंस हुआ था, ये गुड़गांव बादशाहपुर एरिया में हुआ है। कई सारे रेस्टोरेंट्स को जला दिया गया है और वहाँ पे जो है कई सारे शॉप्स को भी जला दिया गया है। ये एक्चुअली वायलेंस हरियाणा से शुरू होता है। हरियाणा में हिंदू और मुसलमानों के आपस में दंगे होते हैं 2 ग्रुप्स के। एक ग्रुप में 50 से 60 लोग थे। दंगे होने के बाद दोनों ग्रुप्स के लोगों को मारा पीटा जाता है और जिसकी इव्ज़ में वो लोग जो है वो गुड़गांव तक पहुंच जाते हैं और गुड़गांव के अंदर जो ये अंजुमन मस्जिद है, इस पे भी अटैक करते हैं और इस मस्जिद के इमाम का भी कत्ल कर देते हैं और मस्जिद को भी नज़र आतिश कर देते हैं। अफसोस और दुख की बात यह है कि हमारे देश हिंदुस्तान में क्या आज भी इस तरीके के दंगे होते हैं? क्या मुसलमानों के इमामों को आज भी जो है वो निशाना बनाया जाता है? क्या उनको आज भी जो है वो खून की होली के साथ खेला जाता है? और अभी कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी जानिब से जो वो कंडेम किया गया है और ये कहा गया है कि हरियाणा के अंदर जो हो रहा है वो नाकाबिले कबूल है। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें बहुत बड़ा एक्शन लिया जाए। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि इसमें कई सारे पुलिस के एहलकार जो हैं वो भी शदीद तौर पे ज़ख्मी हैं और कई सारे क्रिटिकल इंजर्ड भी बताए जा रहे हैं। ना कि सिर्फ इतना ही, बल्कि इस दंगे के अंदर जो है वो 2 होम गार्डों का भी कत्ल कर दिया गया है। उसके साथ साथ 2 पुलिस के जवानों का भी कत्ल कर दिया गया है। कुल मिलाकर 4 लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है सिर्फ हरियाणा के एक इलाके के अंदर। हरियाणा और गुड़गांव का जो एडजॉइनिंग पॉइंट है, वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया है। और वहाँ पे जो हरियाणा के हरियाणा से जो से ये भी इतला निकल कर आ रही है कि गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि वहाँ पे हालात बेहतर बनाए जाएँ, लेकिन फ़िलहाल के तौर के ऊपर वहाँ पे जो दोनों होम गार्ड का कत्ल हुआ है, जिनकी मृत्यु हो गई है, और उसी ज़िद में जो है वो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा और भी गुस्से का इजहार किया है। हालांकि इतना ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ 2 और भी लोकल्स बताए जा रहे हैं जिनका इंतकाल हो चुका है, जिनकी मौत वाक़या हो चुकी है। ये बहुत फ्रेश वायलेंस हुआ है, गुड़गांव के अंदर हुआ है और एक बहुत बड़े मॉब ने जो है वो एक मस्जिद को आग लगाई है। मस्जिद का नाम जो है वो अंजुमन मस्जिद बताया जा रहा है, गुड़गांव सेक्टर 57 के अंदर बताई जा रही है। और अब ये भी बताया जा रहा है कि इस मस्जिद के जो इमाम हैं, डिप्टी इमाम हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए क्योंकि उनका कत्ल किया गया है, उन्हें शहीद किया गया है, मैं ये कहना चाहूँगा। और ये जो जिस तरीके के दंगे पेश आ रहे हैं, ये दंगे नाकाबिल कबूल हैं और हम सरकार से ये अपील करेंगे, ये गुजारिश करेंगे कि अगर इसी तरीके से देश हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती होती रही
तो हम मुसलमान लोग कैसे अपने आप को हिफाजत में महसूस कर सकते हैं। अब आप देख लीजिएगा कि कितने बड़े दंगे जो हैं वो हो रहे हैं, और इन सब चीज़ों के लिए ज़िम्मेवार कौन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेवारी अपने कंधों पे लेगा। आखिरकार क्यों मुसलमानों की मस्जिदों को जो है वो जलाया जा रहा है, क्यों मुसलमानों की मस्जिदों को जो है वो नज़र आतिश किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। फ़िलहाल के तौर के ऊपर जो इम्पोर्टेंट इतला थी वो मैंने आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की है।